विभीषण जी रावण को कहते, रावण खबरदार, तुम्हारे 20 आंखें हैं इसीलिए तुम्हें ये दिखाई देता। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात, 20 आंखें, 20 आंखें। लेकिन हम एक दिन सोच रहे थे 20 आंखें, लेकिन नजर जानकी पर, और आजकल के लोगों के 1 सिर 2 आंखें, नजर 20 आंखें 10 सिर। लेकिन रावण की नजर सिर्फ एक जानकी पर थी, और आजकल के लोगों की तो 2 आंखें 1 सिर, नजर न जाने किस किस पर रहती है। हमें समझ में नहीं आता असली रावण वो है कि ये है। हमें समझ में नहीं आता असली रावण वो है कि ये है। अरे जिसके 20 आंखें थी वो केवल एक जानकी को पाने के लिए प्रयत्न करता रहा, और हम लोगों को तो 1 सिर 2 आंखें, ना जाने किस किस को पाने का प्रयत्न करते, फाउंडेशन लगाते, झूठ बोलते, फिल्मी गीत गाते। कुछ लोग तो सफेद बाल होने पे भी डाई लगवा करके इलू इलू करने आते। बाल सफेद हो जाते कई लोगों के, एकदम सफेद चांदी जैसे। जहां तुम व्हाइट सॉल्ट में ले गए थे धवल जी, वहां एकदम व्हाइट है, तो कई लोगों के बाल भी एकदम सफेद हैं, लेकिन फिर भी गोदरेज डाई, और मूंछों पे कई लोग तो अपनी भौएं डाई करवा के आते हैं। हमने तो देखा है अपनी आंखों से। एक सज्जन हमें मिले, एकदम काले पड़ गए, भौं पे डाई लगाए, मूंछों में, दाढ़ी में, बाल में जामवंत जी सी लगे। हमने कहा ये क्या है? बोले डाई है डाई। अरे हमने कहा इतना भी मत सजो कि गोरा रंग काला हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम समाज में बैठे बैठे आकलन करते हैं, रावण के 10 सिर 20 आंखें फिर भी नजर जानकी पर, और समाज के कुछ लोग जिनके 1 सिर 2 आंखें फिर भी नजर कहां कहां। हम तो ये कहना चाह रहे भारत के लोगों, अब बद रावण की जगह ऐसे लोगों का होना चाहिए। है? इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साधकों, पूरा दोष किसका? आंखों का। और जिसकी नजर सुधर गई, दृष्टि सुधर गई, उसकी सृष्टि सुधर गई। पर आंखें बड़ी खतरनाक, इन्हें संभालना बड़ा कठिन है। इंद्रियों में आंख ही खतरनाक है, ये समझना बड़ा कठिन है। ये प्रायः फिसल ही जाती हैं। उपाय क्या है? आंखों से फिसल से बचने के लिए एक उपाय है, गुरु का ध्यान ज्यादा करो, गुरु का ज्ञान ज्यादा लो, परमात्मा का ध्यान ज्यादा करो। ध्यान करोगे, ज्ञान लोगे, तो आंखों में भी सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपान। आंखों से भी फिर राम और जानकी माता, स्त्रियों में जानकी माता दिखाई देगी, पुरुषों में राम दिखाई देंगे। और जब तुम राम माता जानकी देख करके दर्शन करोगे तो तुम्हारे नेत्र भी सफल हो जाएंगे, जीवन भी सफल हो जाएगा, और जन्म भी सुधर जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, पूरा खेल आंखों का है कि नहीं? बोलो। चलो एक प्रकार से और समझो। गुजरात के गांधीधाम का एक आदमी है, उसका नाम है टिल्लू गुरु। टिल्लू गुरु ने एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा, हॉर्स। पर घोड़ा की एक गंदी आदत, क्या? घोड़ा केवल हरी घास खाए। अब जून के महीने में हरी घास कहां से आए? टिल्लू गुरु परेशान, टेंशन में। उसी समय गांधीधाम में आए एक महात्मा जो खड़े थे अटेंशन में। टेंशन में टिल्लू गुरु अटेंशन रूपी गुरुदेव के पास गए हैं, और गुरुजी से हाथ जोड़ के बोले हम बहुत टेंशन में हैं। गुरुजी बोले हम अटेंशन में हैं। तो टेंशन क्या है? टिल्लू गुरु बोला हमारे पास घोड़ा है, घोड़ा हरी घास खाता है, आप कोई ताबीज बनाओ, ऐसी ताबीज बनाओ हम उसको गले में पहराएं, और जैसे ही पहराएं वो हरी हरी घास खाए और वो मुस्कुराए। गुरुजी बोले हमने इंसानों की ताबीज बनाना तो सीखी है, पर घोड़ों की नहीं सीखी। घोड़ों की बनाना मुश्किल है। टिल्लू गुरु बोला महाराज परेशानी तो परेशानी है, इंसान को हो चाहे घोड़ों को, पर परेशानी है, आपको बनानी पड़ेगी। महात्मा बोला चिंता मत कीजिए। टिल्लू गुरु बोले, टिल्लू गुरु से महात्मा बोले चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले ताबीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, काम ऐसे ही हो जाएगा। टिल्लू गुरु बोला कैसे? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले एक काम कीजिए, घोड़े का नाप का चश्मा बनवा लीजिए। एक काम कीजिए,
घोड़े के नाप का चश्मा बनवा लीजिए, पर ध्यान रख लीजिए क्या, उसका लेंस हरा लगवा लीजिए। एक काम कीजिए, घोड़े के नाप का चश्मा बनवा लीजिए, पर ध्यान रखिए क्या, उसका लेंस हरा रखवा लीजिए। तो टिल्लू गुरु ने कहा उससे क्या होगा? बोले देख लेना क्या होगा। फिर क्या? टिल्लू गुरु मुस्कुराया, दौड़ा दौड़ा घर आया, रुपया का बटुआ उठाया, भागा दुकान पर गया, दुकान में जाकर के मुस्कुराया और चश्मा बनवाने वालों से यह गुनगुनाया, हे श्रीमान मेरा कर दीजिए ये काम, काम थोड़ा अटपटा है पर पैसा चटपटा है, पैसा में लीजिए, मोल तोल मत कीजिए, पैसा दम से लीजिए, पर हमारे घोड़े के नाप का चश्मा बना दीजिए, पर हमारे घोड़े के नाप का चश्मा बना दीजिए। चश्मा बनाने वाला दुकानदार भी मुस्कुराया, बोला ऐसा ग्राहक पहली बार जीवन में आया। दुकानदार भी मुस्कुराया, बोला ऐसा ग्राहक पहली बार जीवन में आया। घोड़े का नाप मंगवाया, घोड़े के नाप का चश्मा का फ्रेम बनाया और फ्रेम बना करके फिर मुस्कुराया, कहिए श्रीमान नाप बन गया, फ्रेम लग गया, लेंस कौन सा लगवाना है? तो टिल्लू गुरु मुस्कुरा कर बोले हरा कलर ही मंगाना है। हरा कलर का लेंस मंगाया गया, फ्रेम में लगवाया गया, तैयार चश्मा हो गया। टिल्लू गुरु धन्यवाद बोल गया, लेकर के चश्मा भागा। घर पर आकर के जैसे ही देखा तो घोड़ा जागा, घोड़ा जागा तो हरी घास की जगह सूखी घास का पूरा घोड़े के सामने डाला। घोड़ा हिनहिनाया, मना कर गया। घोड़ा बोला नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो हरी घास खाऊंगा। अब टेंशन में टिल्लू गुरु ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी दवा ले आया हूं, ताबीज की जगह चश्मा बनवा लाया। और चश्मा निकाला, सूखी घास डाली थी, जैसे ही चश्मा लगाया घोड़े को कुछ और नजर आया, सूखी घास भी हरी नजर आई, घोड़ा भी हिनहिनाया और खूब दमदम करके खाया, दमदम दम करके खाया, घोड़ा भी हिनहिनाया और काम हो गया। टिल्लू गुरु मुस्कुरा गया, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिया, गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी बोले क्या है? चमत्कार हो गया। क्या? बोले घोड़ा हरी घास की जगह सूखी घास खाने लगा। गुरुजी बोले मुस्कुराकर ये चमत्कार हमारा नहीं है, ये चमत्कार तो चश्मा का है। जो जैसा चश्मा पहनता है दुनिया उसे वैसी ही दिखाई देती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, हमारे प्रियजनों, आप भी अपनी जैसी दृष्टि रखोगे वैसी ही सृष्टि रखोगे। और मेरे प्रिय पागलों, हम अपनी आंखों का चश्मा काम का रखेंगे तो दुनिया काममय दिखाई देगी, आंखों का चश्मा राम का रखेंगे तो दुनिया राममय दिखाई देगी। अब आपके ऊपर है चश्मा कौन सा लगाना है। इसलिए विभीषण ने रावण से कहा सो पर नार लीलार गुसाई, सो पर नार लीलार गुसाई, तजाओ चौथी की चंद की नाई, तजाओ चौथी की चंद की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, मंदोदरी ने समझाया, रावण नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? सोमती कुमति सबके और राही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, लेकिन अंतर है, किसी के ऊपर कुमति रहती, किसी के ऊपर सुमति रहती दोनों अंदर है। अच्छा, सुमति कुमति का मतलब क्या है? सुनो, जिसके अंदर कुमति होती है उसे परमात्मा की मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है, और जिसके अंदर सुमति रहती है उसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है। आप कहोगे महाराज यही हाल तो हमारा है, हमें भी भगवान पे भरोसा नहीं होता, हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है, हमें भी मूर्ति में कई बार भगवान नहीं दिखाई देते। तो क्या हमारे अंदर भी कुमति है? यस, तुम्हारे अंदर भी कुमति है। गुरुजी ऐसा मत करो, कोई उपाय बता दो।
है कोई निकालने वाला? हाँ, कोमति ने बारे। हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें वर्णन आया, कोमति निवार सोमति के संग